तेजस्वी यादव तो परीक्षा में फेल हो चुके हैं, लेकिन अब नए सिरे से वो क्या कर पाते हैं, किस तरीके से पार्टी को रिऑर्गेनाइज कर पाते हैं, ये देखने वाली बात। देखिए, इसमें तो शक है जी कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव की तरह ही आरजेडी को चला पाएंगे। बिहार के राजनीति से एक समाजवादी विचारधारा के एक बड़े नेता का जो है पर्दे के पीछे चले जाएंगे, उनका राजनीति नहीं चलेगा। उनके पिताजी जमीन पे राजनीति किए हैं, उनको भी जमीन पे राजनीति करना है। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। 25 जनवरी को आरजेडी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में तेजस्वी यादव पार्टी की कमान अपने हाथों में ले सकते हैं और वो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। इस पर इसके क्या मायने हैं, इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अमित कुमार जी, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आरजेडी के इस पूरे समीकरण को लेकर। तो सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद सर, अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, अगर 25 जनवरी को तेजस्वी यादव आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, इसका सबसे बड़ा असर यह होगा कि बिहार के राजनीति से एक बड़े समाजवादी नेता का जो युग का अंत होगा। कि लालू प्रसाद यादव जो बड़े समाजवादी नेता माने जाते हैं, वो जेपी आंदोलन की उपज है, जिससे जहां से नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, सुशील कुमार मोदी जैसे नेताओं का वहीं से आगे बढ़े। तो सुशील मोदी जी का स्वर्गवास हो चुका है, रामविलास पासवान जी का स्वर्गवास हो चुका है। लालू यादव और नीतीश कुमार ये दोनों सक्रिय राजनीति में थे। लालू यादव हालांकि बहुत ज्यादा आप घूम फिर नहीं पाते हैं स्वास्थ्य कारणों से, लेकिन आरजेडी के सुप्रीमो होने के नाते वो सक्रिय राजनीति में थे। अब अगर लालू यादव भी साइड हो जाते हैं, तेजस्वी यादव के हाथ में कमान आ जाती है आरजेडी को, तो आरजेडी में जो एक समाज संघर्ष का ये था, संघर्ष से बहुत नीचे से संघर्ष करके लालू यादव, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा सकते हैं, घोटालों का बात है, चाहे जो भी चीज है वो फैक्ट है, लेकिन संघर्ष के बल पे वो राजनीति में आए थे। तो आरजेडी जो है सो एकदम से एक नए आदमी के हाथ में होगा, युवा के हाथ में होगा, और बिहार के राजनीति से एक समाजवादी विचारधारा के एक बड़े नेता का जो है पर्दे के पीछे चले जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, बिहार की राजनीति में तो अभी राजनीति में वर्तमान में होने के लिए बहुत कुछ है नहीं, कि हाल फिलहाल में चुनाव नहीं है। तो तेजस्वी यादव को साबित करना होगा कि आने वाले समय में अपने पार्टी को किस तरीके से संगठित करते हैं, किस तरीके का रणनीति लेके जनता के बीच जाते हैं कि उनका स्वीकृति बढ़े, उनके प्रति लोगों का जो है प्रेम बढ़े, और आने वाले चुनावों में वो कैसा प्रदर्शन कर पाते हैं, ये देखने वाला समय। सर, तेजस्वी यादव के लिए जिम्मेदारी कितनी अहम होने वाली है? क्या वो अपने पिता लालू प्रसाद यादव की विरासत को संभाल पाएंगे? किस नजरिए से देखते हैं आप इसको? देखिए, इसमें तो शक है जी कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव की तरह ही आरजेडी को चला पाएंगे। वो हम इसलिए कर रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों से ये विधानसभा लोकसभा चुनाव के पहले से पार्टी एक तरीके से तेजस्वी ही चला रहे हैं। लालू जी की भूमिका नगण्य है पार्टी चलाने में, तो उनके पार्टी चलाते हुए लोकसभा में थोड़ी बहुत सीटें आई थी, समीकरण इस तरह का बना वजह से, नहीं तो विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली है, उनके नेतृत्व में मिली है। पार्टी का सारा निर्णय, चाहे वो सोशल मीडिया कैंपेन की बात हो या सभा की बात हो या किसको टिकट दिया जाएगा, सारा चीज तेजस्वी यादव और उसकी टीम ने लिया है जी। हमको तो यहाँ तक वरिष्ठ नेता जो लालू यादव को बहुत करीबी हुआ करते थे, वो उनसे हमारी एक बातचीत हो रही थी, तो वो उन्होंने बताया कि हम लोग हैं 3-4 लोग लालू जी से रोज जाके मिलते हैं, लेकिन हम लोग को अपना टिकट मिल जाए बस इसी से मतलब है जी। जो 2020 तक हम लोग से राय मशविरा लिया जाता था, लालू जी से लिया जाता है, अब नहीं लिया जाता है जी। तो तेजस्वी यादव तो परीक्षा में फेल हो चुके हैं, लेकिन अब नए सिरे से वो क्या कर पाते हैं, किस तरीके से पार्टी को रिऑर्गेनाइज कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी जी। पारिवारिक कलह के बीच ये सब हो रहा है, तो क्या ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या लालू प्रसाद यादव के ऊपर कुछ दबाव है? क्या अपनी मर्जी से वो ये अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं या किसी दबाव में आकर?
एक लालू जी अस्वस्थ हैं, जी उनका मर्जी और नहीं मर्जी बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, जी लेकिन ये तय है कि पारिवारिक पूर्ण सहमति नहीं है, नहीं होगी इस फैसले में। इसलिए कि जब तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाला गया था, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते और परिवार के मुखिया होने के नाते लालू प्रसाद यादव के हैंडल से ट्वीट हुआ था। लेकिन उस समय भी सवाल उठे थे, लेकिन ज्यादा चर्चा में नहीं आया। लेकिन हम ये मानते हैं कि वो ट्वीट लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से पूछकर नहीं किया गया था। वो ट्वीट तेजस्वी यादव और उसके टीम के द्वारा निर्णय लिया गया था। जी तो पार्टी का निर्णय पहले से तेजस्वी एक तरीके से अपने ग्रिप में ले चुके हैं, बस औपचारिकता है। जी तो इसमें सहमति नहीं हुई। इसका एक सबूत ये भी है कि अभी जो हाल में तेज प्रताप यादव का दही चूड़ा भोज हुआ, उसमें लालू प्रसाद यादव पहुंचते हैं, तेजस्वी यादव नहीं आते हैं। तो ये कहीं न कहीं ये साबित करता है कि उस समय जो निर्णय तेज प्रताप यादव को लेकर लिया गया था, वो लालू प्रसाद यादव का नहीं था, वो निर्णय तेजस्वी यादव का था। लालू यादव कहीं न कहीं अपने बड़े बेटे से भी स्नेह रखते हैं, तो परिवार में थोड़ा है, आपसी सहमति नहीं है। ये स्पष्ट करता है कि लालू जी का सहमति मायने नहीं रखता है। तेजस्वी एक तरीके से पार्टी पर अपना कंट्रोल पहले से बना के रखे हुए, बस औपचारिक ऐलान हो सकता है। जी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी ऐसी चर्चा चल रही है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जगदानंद के जो पुत्र हैं सुधाकर सिंह, उनको प्रदेश अध्यक्ष जो है बनाया जा सकता है। तो ऐसा होता है तो किस राजनीतिक समीकरण को साधने की ये कोशिश रहेगी? देखिए, समीकरण ये कि पिछले जब विधानसभा अभी हाल में जो संपन्न हुआ है, जिसमें करारी हार आरजेडी को मिली है, उस समय एक प्रयोग किया गया था। बहुत लंबे समय तक जगदानंद सिंह खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं आरजेडी के। तो आज जगदानंद सिंह को हटा के एक अति पिछड़ा समाज के एक नेता को जो है मंगनी लाल मंडल को जो है अध्यक्ष बनाया गया था, ताकि अति पिछड़ा वोट को अपने साथ हम जोड़ सके। जो अति पिछड़ा वोट नीतीश कुमार के कोर वोटर माने जाते हैं जनरली, लेकिन विधानसभा चुनाव का परिणाम यह बताता है कि उसमें वो सफल नहीं हुए। तो सुधाकर सिंह अगर आते हैं, हमको नहीं पता है कि क्या है, पूरा हम सबके चर्चा है, अगर आते हैं तो इसके पीछे का समीकरण ये हो सकता है कि पिछड़ा वर्ग से तेजस्वी यादव खुद आते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, तो स्वर्ण समाज ए टू जेड की बात तेजस्वी यादव करने लगे थे, बीच में चुनाव में समय में छोड़ दिए, थोड़ा कम कर दिए थे। तो ए टू जेड की राजनीति की तरफ फिर से जाना चाह रहे हो और एक स्वर्ण को प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, तो कुछ स्वर्णों का कुछ वोट जो खासकर राजपूत, सुधाकर सिंह अगर बक्सर से जीते हैं तो वहां वो उनको स्वर्णों का वोट, खासकर स्वर्ण में जो राजपूत वोट है उनको वोट मिला है, इस वजह से जीते। अगर राजपूत वोट उनको नहीं मिलता तो वो नहीं जीतते। तो कम से कम कुछ वोटों का जो है स्वर्ण की तरफ से, स्वर्ण जनरली आरजेडी से खपा रहती है आरक्षण के मुद्दे और बहुत मुद्दे, लेकिन सुधाकर सिंह जैसा अगर नेता आते हैं जो अच्छा बोलते हैं, अपनी बात मजबूती से रखते हैं, अगर वैसा नेता प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो कुछ स्वर्ण वोटों को अपने तरफ खींचने में कामयाब होंगे, क्योंकि अति पिछड़ा वोट मंगनी लाल मंडल जी नहीं खींच के ला पाए। हो सकता है इसी समीकरण को साधने के लिए, पिछड़ा तो हम है ही, एक स्वर्ण को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं तो उस समीकरण को साधने का प्रयास होगा। जी, अगर तेजस्वी अपने हाथों में अगर कमान लेते हैं तो सबसे बड़ा फैसला जो है, या सबसे कह सकते हैं कि चुनावी हार के बाद जो बड़ा फैसला, वो क्या लेते नजर आ सकते हैं? देखिए, अभी फैसला लेने के लिए अभी उनके पास वही है कि प्रदेश अध्यक्ष बदलने का। जी अभी दूसरा फैसला ये रह सकते हैं, पार्टी के लिए कोई यात्रा प्लान कर सकते हैं अपने लिए, जबकि वो विदेश चले गए, हारने के तुरंत बाद आए हैं तो भी बहुत ज्यादा उनका एक्टिविटी दिख रहे, ट्वीट कर देते हैं एक दो, बस हो गया। तो ट्वीट से सिर्फ उनका राजनीति नहीं चलेगा। उनके पिताजी जमीन पे राजनीति किए हैं, उनको भी जमीन पे राजनीति करना है अगर चाहते हैं कि हमारा पार्टी मजबूत हो। ट्वीट से बाहर निकल के जमीन पे संघर्ष करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आने वाली जो 25 जनवरी है वही तय करेगी कि आरजेडी की नई दिशा किस ओर होगी, और आने वाली कार्यकारिणी बैठक में ही यह तय होगा कि क्या अहम फैसले लिए जाते हैं। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ पीआर।